अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के ब्लॉग में आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल है। आज का सफ़र था मेरे मैजेस्टिक से लेकर बंगारपेट जाना था। बंगारपेट और बीच में एक टेकल था जहाँ पर मेरा ससुराल था। मैं आज का सफ़र बहुत ही बड़ा चैलेंज वाला था क्योंकि आज का सफ़र इतना अहम था कि इस सफ़र में मुझे सफ़र करने के बाद वापस मुझे असर तक अपने घर आना था। इसलिए मैंने जल्दी से 7:30 बजे घर से निकला और घर से निकलने के बाद मैजेस्टिक को बस तक आया और बस से आने के बाद यहाँ पर टिकट ली। टिकट मैंने मोबाइल से ही बुक कर ली, जनरल टिकट भी मोबाइल से ही बुक हो जाता है। टिकट लेने के बाद मैं प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पर पहुँचा और इस बच्ची को छोड़ने के बाद माझा तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। मैंने किस तरह इस सफ़र को तय किया है और क्या-क्या हालात मेरे साथ पेश आए हैं, आप ज़रूर देखिए। और मेरे वक़्त मैंने 6 घंटे में अपना बनंगारपेट जाने के बाद, वहाँ पर छोड़ने के बाद वापस अपने घर असर से पहले पहुँच चुका और इस तरह पहुँचा कि बहुत ही मुश्किल सफ़र था, मगर मैंने कामयाबी के साथ उसको मुकम्मल किया और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को मैंने पूरा किस तरह किया, आप इस वीडियो के अंदर देखिएगा। तो आज की ट्रेन थी सुबह की 9:40 पर टेकल जाने के लिए। हम प्लेटफ़ॉर्म 3 नंबर पर एक्सेलेरेटर के ज़रिए नीचे उतरे। इत्तेफाक से आज ट्रेन बहुत ही लेट थी। पहले तो 9:50 की ट्रेन 10:10 पर बताई, मगर उस वक्त वो ट्रेन नहीं आई। आखिर इंतज़ार करते करते 10:30 बजे ट्रेन आई। हमें शाम में बैठना वहाँ जाने के लिए पीछे आगे या होगा हाँ, पीछे बैठ कर साथ में बैठना नया पीछे तो जाने को लगभग 5 मिनट के बाद ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म छोड़ने लगी और ये मैजेस्टिक के रेलवे स्टेशन का नज़ारा खूबसूरत नज़ारा, जैसा कि आप प्लेटफ़ॉर्म का नज़ारा देख सकते हैं। मुझे इस तरह खड़े होकर सफ़र करना बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे बंगारपेट तक जाने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है, जो आपको यहाँ रास्ते में मनाज़िर भी दिखाऊँगा।
तो बोलिए। बोलो वाह। जा रही बड़ा पो खाली और ये है बेंगलुरु कंटोनमेंट का रेलवे स्टेशन, इसको बेंगलुरु छावनी भी कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा स्टेशन है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनें भी रुकती हैं और यहाँ से भी ट्रेन रुकने के बाद यहाँ से ट्रेन जल्द से जल्द निकल पड़ी। अब इसके बाद ट्रेन पहुंची बेंगलोर ईस्ट पर। यहाँ पर 1-2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से भी ट्रेन जल्द से जल्द निकल पड़ी, क्योंकि उसके लिए भी वक्त बहुत हो रहा था, वक्त कम था और उसको अपने वक्त पर बंगारपेट पहुंचना था, तो इसलिए ये ट्रेन भी बहुत रफ्तार के साथ चलने लगी थी। कुछ ही पल में केआरपुरम रेलवे स्टेशन ये गाड़ी पहुंची। यहाँ फिर 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से भी गाड़ी निकल पड़ी और स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर यूपी, दिल्ली के गाड़ी और अतराफ की गाड़ियाँ भी रुकती हैं। काफ़ी अच्छा स्टेशन है। और ये है देवनागुंदी का रेलवे स्टेशन, जहाँ पर डीजल गैस वगैरह मिलता है। यहाँ पर डीजल की कुछ कारखाने या फैक्ट्री है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं। यहाँ से और ये है फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस, जहाँ पर बहुत सारे बाहर से ऑर्डर्स वगैरह पार्सल वगैरह आते हैं, तो यहाँ पर
और इस स्टेशन का नाम है मालूर, जो कि बंगारपेट के करीब ही है। यहाँ सिर्फ 2-3 स्टेशन थे बंगारपेट पहुँचने के लिए। अब इसके 2 स्टेशन के बाद वो टेकल आ रहा था जहाँ पर मुझे उतरना था। मैं एक घंटे फोन करूँ बराबर, एक या 1.5 घंटे फोन करता हूँ। मैं तो घर में आप ले आता हूँ, मैं 1.5 घंटे का फोन करता हूँ। नमस्ते। ओके। ये साथ में साले क्या चाहिए? तीन और खाली इतना अच्छा मीट नहीं मिलता, वही नहीं आया क्योंकि उसको नहीं चाहा। अब स्टेशन के बाद एक और स्टेशन आया जो छोटा सा स्टेशन था जिसको कुंतूर कहते हैं। अब इसके बाद में हमारा अगला स्टेशन था जहाँ पर हमें उतरना था। तो हमने सीट वगैरह छोड़ दिया और बैग लटका कर दरवाज़े के पास करीब आ गए। यहाँ पर करीब में जो टेकल स्टेशन है बहुत ही अच्छा स्टेशन है और गांव भी बहुत अच्छा गांव है, जहाँ पर सारे पहाड़ आपको नज़र आएंगे और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर अजीब तरह के पहाड़ मिलेगा। आप कभी आएँ तो इस टेकल का नज़ारा ज़रूर कीजिए, यहाँ के पहाड़ वगैरह ज़रूर देखिए। यहाँ के पहाड़ बहुत ही अजीब हैं। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरे हुए नज़र आते हैं। जैसे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने पहाड़ के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी है। इंशाल्लाह कभी अगर पहुँचा वहाँ पर तो आपको मुकम्मल व्यूज़ वहाँ के मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ब्रिज बना दिए कब? ब्रिज बनाए कब किया? पूरा नया सिस्टम बना दिया ना। हाँ ये अच्छा लगता है। इसके बाद कौन सा ट्रेन है बंगारपेट से? अब ये पहुंचा है टेकल स्टेशन, जो कि गाड़ी 1 घंटा लेट हो चुकी थी। यहाँ पर आने के बाद मुझे दूसरी ट्रेन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं यहाँ पर उतरने के बाद यहाँ पर देखा कि बच्ची के खाला आए हुए नहीं थे। अगर वो आते तो शायद इसी ट्रेन में मैं बंगारपेट चला जाता, फिर बंगारपेट से बेंगलुरु के लिए कोई ट्रेन पकड़ लेता। मगर वो ना आने की वजह से मुझे स्टेशन से बाहर उतरना पड़ा और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद उनके खाला नज़र आए तो बच्ची को उनके हवाले करके
वापस मैं रेलवे स्टेशन आया। वहाँ पर आने के बाद करीब आधे घंटे के बाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी तो जो बंगारपेट जाती थी, तो मैंने टिकट फिर भी ऑनलाइन बुक करके मोबाइल के ज़रिए उस ट्रेन के ज़रिए से बंगारपेट पहुंचा। जब मैं यहाँ बंगारपेट आया तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ से बेंगलोर के लिए फ़िलहाल कोई ट्रेन नहीं थी। 3 बजे के करीब ट्रेन थी जो बेंगलोर जाती थी, और वो बेंगलोर की ट्रेन बंगारपेट से करीब 2-2.5 घंटा चलती थी, जिसकी वजह से 4:30-5 भी बज जाते थे। तो मुझे मुश्किल हो जाता अपने घर पहुँचना, क्योंकि असल में वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। मैंने बहुत सोच विचार के बाद एक ट्रेन पकड़ी जो व्हाइटफील्ड तक जाती थी, तो सिर्फ 1 मिनट ही बचा था इसकी ट्रेन छूटने में। ठीक 1 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ दी और उसके बाद पौना घंटा सफ़र के बाद व्हाइटफील्ड को पहुंची। व्हाइटफील्ड जब पहुंचा तो यहाँ पर 2 बज रहे थे, तो मैं जल्दी से स्टेशन से उतरा। स्टेशन से उतरने के बाद करीब में ही मेट्रो स्टेशन था, जो मुझे ब्रिज के ज़रिए चलकर जाना था। काफ़ी बड़ा ब्रिज था, घूमते घूमते कम से कम 10 मिनट की सफ़र तय करना पड़ा इसी ब्रिज के ऊपर ही। तो मैं चलते हुए सीधा पहुंचा व्हाइटफील्ड के मेट्रो के पास। वहाँ आपको जो सामने नज़र आ रहा है वही है मेट्रो रेलवे स्टेशन, जो व्हाइटफील्ड के रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूरी पर था। जो वहाँ चलते हुए जाते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। मेट्रो किधर से है ना? मेट्रो किधर से? काफ़ी देर चलने के बाद मैं आखिरकार व्हाइटफील्ड के मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां से टिकट लिया जो कि 90 रुपया थी। 1.5 घंटे का रास्ता था, और एक जगह ट्रेन भी मजिस्ट्रिक के अंदर मेट्रो ट्रेन बदलना था। तो मेरा मोबाइल का बैटरी भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सका। तो मैं मेट्रो में बैठा।
करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद मैजेस्टिक आया। फिर वहाँ से ट्रेन बदल कर कोनकुंटे क्रास में उतरा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही जल्द 4 बजे के नज़दीक अपने घर के पास पहुंच गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।